आज हम बनाने वाले हैं छेना खीरी। छेना खीरी एक बहुत ही ऑथेंटिक ओडिया स्वीट डिश रेसिपी है। ये झटपट से बन जाता है आधे घंटे के अंदर। बहुत ही डिलीशियस यम्मी रेसिपी है। इसको आप घर पे ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही अफोर्डेबल इंग्रेडिएंट से ये बन जाता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं और वीडियो को फुल देखना ना भूलें। पहले हम 1 लीटर दूध को अच्छे से उबालेंगे। दूध उबल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। पहले मैं 1 टेबलस्पून डालूंगी और फ्लेम को अभी हमने मीडियम पे रखा है। इसके लिए और थोड़ा चाहिए। नींबू के रस को आप पार्ट्स में डालें, नहीं तो छेना खट्टा भी हो सकता है। आप देख सकते हैं ये फटने लगा है। अब ये बन चुका है तो हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे और पानी को भी हम सेव करेंगे ताकि जब हम सेकेंड टाइम छेना बनाएं तो ये पानी से हम उसको दूध को फटाएंगे। 1 लीटर दूध से आपको करीबन 300 ग्राम के आसपास छेना मिल जाएगा। और छेना से जो हमारा पानी निकला है इसको हम रूम टेम्परेचर में लाके एक ग्लास बॉटल में इसको आप स्टोर करके आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। छेना खीरी के लिए हम इस पतीले में 1 लीटर दूध को उबालेंगे। दूध अब अच्छे से उबल चुका है। अब हम इसको गाढ़ा करेंगे, तो इसके लिए हमें इसको रिड्यूस करना है। तो हम इसे मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, फिर थोड़ी देर बाद लो फ्लेम पे करेंगे और इसको बीच बीच में घुमाना ना भूलें। खीर में हम ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी करेंगे, तो उसके लिए मैंने 10 से 12 बादाम और 1 टेबलस्पून पिस्ते को 7 से 8 घंटे के लिए सोक कर लिया था। अब इसका हमने छिलका उतार दिया है। इसको चॉप करेंगे। एक लीटर दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा होके 500 ml हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम चीनी और इसको मिला लेंगे। आप चाहें तो चीनी की मात्रा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसको हाई फ्लेम पे एक उबाल पे लाएंगे। अब डालेंगे दरदरा कूटा हुआ इलायची। ये हमने 1 टीस्पून डाला और इसको मिला लेंगे। दूध गाढ़ा होने की वजह से इसका जो फैट है वो लाइट गोल्डन ब्राउन होके सरफेस के ऊपर आ रहा है। अब इसमें हम डालेंगे 300 ग्राम छेना। अब हम 5 से 7 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे। लो फ्लेम पे इसको पकाने के कारण हमारा जो मिल्क का फ्लेवर है वो छेने के साथ अच्छे से घुल जाएगा। बीच बीच पे इसको आप घुमाना ना भूलें ताकि ये नीचे ना लगे। अब डलेगा कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स। आप इसको मीडियम से हाई फ्लेम पर 2 से 3 बार उबाल अच्छे से दे दें, फिर इसको फ्लेम को ऑफ करें और रूम टेम्परेचर पे लाके इसको गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी और थोड़ा गाढ़ा चाहते हैं तो आप इसको ज्यादा देर भी पका सकते हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे लाके सर्व करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बन गया हमारा ये ऑथेंटिक स्वीट डिश। ऐसे ही आगे जाके और रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें।